जैसे जिनका नंबर आता जाए वो यहाँ आते जाएंगे। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। इसके बाद यहां से दादाजी दिख रहे हैं जो वृद्ध है, खड़े हो जाइए, सफेद बाल वाले। हाँ, आपका नंबर आ गया, फटाफट आइए। एक ही व्यक्ति को आना, 2 लोग नहीं आएंगे। और ध्यान रखिए, जब जिनके नंबर आ जाते हैं ना तो पर्चा अच्छे से पढ़े, समझ में ना आए तो टोक दीजिएगा, क्योंकि आप जैसा पढ़ोगे, ऐसा जैसा जानोगे, उसे ही लोग सुनेंगे और समझेंगे। इसलिए यदि हम कुछ बात बोलते हैं और गलत है तो टोक दीजिएगा। और आपसे कोई भी जानकारी किसी ने ली हो पंडोकर धाम परिसर में, या मुझ स्वयं गुरु शरण द्वारा कोई भी आपके नंबर आने से पहले कोई भी जानकारी आपसे एकत्र की गई हो, तो कृपया आप सार्वजनिक माइक से जरूर बोला करें, जिससे उपस्थित लोगों को और जो जहां से सुन रहे हैं उनको ये ज्ञात हो जाए कि पंडोकर धाम में किसी प्रकार से आपकी जानकारी पूर्व से नहीं जुटाई जाती। यहां जो भी बताया जाता है मैं खुद बताता हूं और सक्षम हूं, 24 घंटे 24 अवस्था। लेकिन एक बहाना यह है कि अब भगवान सो गए, टाइम हो गया, वो व्यवस्था बनाने के लिए है। परमात्मा कभी सोता नहीं, कभी संकट आ जाए तो उतने समय ही न्यायपालिका में कानून के गेट खुल जाते हैं। उसी प्रकार हमारे कलियुग के राजा हनुमान जी पंडोकर सरकार है, जब भक्त पुकारते हैं तो उसी दौरान हनुमान जी महाराज खड़े हो जाते हैं। हम ऐसे नेटवर्क से जुड़े हैं, हम कोई भूत प्रेतों के नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं। और हाथीवान महाराज देवता हैं, कोई भूत प्रेत नहीं है। जैसे हमारे भगवान श्री राम है, कृष्ण है, हनुमान जी हैं, ऐसे हाथीवान ही हनुमान है और हनुमान ही हाथीवान है। ये हमारी आंखों ने देखा है, ये हमारे दिल ने देखा है, हमारी आत्मा ने देखा है। हम तो हनुमान की बात कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही परमात्मा के समान होता है। हम तो तीनों स्वरूप में देखते हैं, विष्णु का भी देखते हैं, शिव का भी देखते हैं, ब्रह्मा का भी देखते हैं, सभी का देखता हूं। संसार में हर प्राणी का रूप यदि कोई योग्य है तो मैं अपने हाथीवान महाराज के रूप में ही देखता हूं। इसलिए पास में आए दादा, और पास में आइए, चश्मा लगा लीजिए, हाँ, माइक उठा लो और इसको ऊपर को खोल लीजिए, इसको ऐसे। हाँ दादा, कहां से आए आप? गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम आपके लिए। मेरे तो सर मैं अमावस्या करने आया था, आज मेरा दूसरा तो फिर इसमें क्यों बैठ गए? अब हमने कहा पर्ची काटने लगाने के लिए नंबर लगाया था मैंने। ए भैया, ये पर्ची लगाने वाली नहीं थी प्रभु, अमावस्या के लिए आए थे हम, इसमें लाइन लगाई थी। आप लोग क्या घास खोदते हो? तो पहले से मत बैठा रहा करो यहाँ पे। अच्छा चलो कोई बात, हम नंबर तुम्हारा आई गो है तो तुम्हारा हिस्सा को अब माल काय करो के बताओ क्या बात है। सर आपने पहले जो पर्चे में लिखा हुआ था तो आपने बता रखा है कि मतलब 2 लड़कों की शादी नहीं हो रही थी, शादी बोला आपने बोला हो जाएगी क्यों 5 अमावस्या करने के बाद। ठीक है, तो आज दूसरी अमावस्या है मेरी जी। और घर में प्रॉब्लम तो बहुत है, कोई भी कम मैं फौज से रिटायर्ड हुआ तो घर में आके तो से परेशानी है। ठीक है, न बच्चों की शादी, न लड़के का बेटा है वो बोलता है, वाइफ का भी इससे बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है बहुत। पत्नी का नाम क्या है? हाँ, निर्मला देवी। आपने किसी को बताया तो नहीं था? हम लिखा निर्मला देवी को ब्लड प्रेशर एवं शक्कर की बीमारी है, वह आप विषय पूर्वत है, तीसरी लाइन में लिखा है विषय पूर्वत है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है, हनुमान जी पे आस्था रखो, मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद। एक दो बात
बोल सकता हूँ। बोलिए बोलिए, खूब सभी बोलिए। भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मैंने भी, मेरी अब 70 साल मेरी भी यार उम्र ख़त्म होने जा रही है, लेकिन मैंने गुरु जी के जैसे दरबार और इनके जैसे तरकादर्शी मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में देखा। हमारे उत्तराखंड में बहुत होते हैं, चावल खिलाते हैं, वो एक दो बात बोलेंगे तो आगे फिर निकलता नहीं है। और मेरे 2 नंबर आगे मेरी ज़िंदगी में कभी लॉटरी नहीं लगी, लेकिन इस दरबार में आके मेरे पता नहीं कैसे नंबर पड़ गया। और पिछली बार भी बच्चे ने बोला था, पापा आप फौजी होके तुम खड़े नहीं हो सकते। उनको जैसे उसने बोला, मैं दूसरे एकदम से जैसा यहाँ से बोला कि खड़े हो जाओ जेंट्स, मैं एकदम से जम मार के खड़ा हो गया। तो मैं तो चाहता हूँ कि गुरु जी को हमारी उम्र लग जाए और इनका उम्र इतनी बढ़े, आशीर्वाद है। भगवान इनको इतनी शक्ति दे कि हमारा सनातन धर्म का नाम जय ऊंचा हो, होता रहे। जय हो, जय हो। आप सबका आशीर्वाद है। ये भी शक्ति है, जब कोई दुआ अंदर से देता है, कोई भी महापुरुष दिल से जो दुआ मिलती है, जो आशीर्वाद मिलता है, यही शक्ति है। सच्ची शक्ति यही है। ये विरासत शक्ति है। ये जप नहीं किया गया, ये हमने जप नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किया, ये दिल से निकली हुई आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद संत भी पाते हैं और संत भी देते हैं। संतों के पास कहां से आता है? ऐसे ही आता है। किसी का कल्याण होता है ना, भगवान करे उसका कल्याण हो, वो भी कहते हैं मेरी मनोकामना पूरी हुई, भगवान को और शक्ति देवे। तो इसी तरह से शक्ति का दिनों दिन उन्नति होती जाती है, वृद्धि होती रहती है। चलिए, हमने मंत्र लिखा, पढ़िए, माइक से पढ़िए। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा 108 बार, 3 नारायण। 3 दिन का हवन, 3 नाय बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब देखिए, यदि पर्चा में बाबा की कृपा ना होती, क्योंकि हम भी लिखते दौरान मगन रहते हैं, हमने भी लिखा है पर्चा, देखिएगा स्क्रीन पर, यदि आप देख पा रहे हो तो अब लिखा है विषय पूर्वत है। विषय पूर्वत है मतलब पहले आप मिल चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं। अब डांट भलाई उनको गल गई, क्योंकि हम तो पर्चा देख नहीं जाते उसमें लिखा क्या है। क्योंकि हम तो जब लिखते हैं ना, तो पूर्णतः मगन होकर लिखते हैं, मुझे पता नहीं होता पर्चे में हमने लिखा क्या है। हाँ, और हमारे पर्चे में विषय के बारे हम कभी लिखते नहीं। जिस दिन विषय के बारे हम लिखने लगेंगे ना, उस दिन दरबार में बैठना बंद कर देंगे। हमारा काम है जो मूल विषय लेके आए हैं उस विषय को ही छूता हूं, उसके अलावा मैं कभी जिंदगी में दूसरा विषय जिस व्यक्ति ने प्रश्न ही नहीं किया और उस विषय को मैं लिखूं, तो वो पर्चा नहीं, वो मनगढ़ंत काम है। चलिए, परमात्मा कृपा करें, जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। जब आप लोग रक्षा सूत्र पे दस्तखत इस पर दस्तखत कराते हो, तो अपना अपना दान, पुष्पम पत्रम जो भी होता है, वो दान पात्र में डालते जाना चाहिए और तब दस्तखत कराना चाहिए, है ना। ये नहीं कह रहा है आपको क्या करना, पुष्पम पत्रम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दान जरूर डालिए, क्योंकि उससे तुम्हारे जीवन के लिए हम लोग इसलिए बार बार इस बात पे जोर देते हैं, दान पे, दक्षिणा पे, कर्म पर, पूजा पर, अनुष्ठान पर, मानव सेवा पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि ये हमारा विषय है। हम अध्यात्म गुरु हैं, हम कोई अन्य विषय के मास्टर टीचर नहीं है कि आपने पढ़ाया लिखाया जाओ। हम धर्म और पुण्य के प्रेरक हैं। हम आपको मार्गदर्शन करते हैं कि दान से, पुण्य से क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं और वो जहां देखो हर व्यक्ति कहता दान करो दान करो, हम तो पागल हो गए दान करते करते। जहां जे शब्द आया तुम्हारा किया धराया सब बेकार। जहां 10 जगह कहे ना कोई दान करो, दान करो, तो 10 रुपए के 10 रुपए के 10 सिक्के कराओ,
एक एक सिक्के चढ़ाते जाओ, चलो। कोई कहे ये क्या कर रहे हो, ये कोई भी सच्चा गुरु नहीं कह सकता। जो वो ही कह सकता है फिर जो ठग विद्या वाला व्यक्ति होगा कि 1 रुपया क्यों चढ़ा रहे हो, दान तो दान होता है, चढ़ाइए। इसलिए अपना दान अपनी स्वेच्छा से जब दस्तखत होते हैं वहां चढ़ाइए, दान जरूर डालिए। ये तुम्हारा पेशी, दरखास्त, दान, प्रसाद जरूर सबको लेना चाहिए। प्रसाद मंदिर में लेके जाओ, जरूरी कि मिठाई लो, इलायची दाने ले लो, मिश्री दाने ले लो, बूंदी के लड्डू ले लो, बेसन के लड्डू ले लो। हनुमान जी को अति प्रिय बेसन के लड्डू है। हनुमान जी के बेसन के लड्डू को जरूर भोग लगाना चाहिए। जिनको अपनी सुनवाई करानी हो ना, तो चने और चिरौंजी वाले जो छोटी वाली आपकी गट्टागट्ट होते हैं ना, उसमें जरूर मिलाइए। और जल्दी से जल्दी और खुश करना है तो चना इलायची दाने के साथ साथ आप बूंदी के लड्डू लीजिए। और जब प्रसाद पुजारी को दो ना, प्रसाद दे करके जब तक तुम्हारा भोग लग रहा है तब तक आप मन में श्री राम जय राम को उच्चारण कीजिए। हम जो कहते हैं कि आप देरी से बाहर नहीं निकल पाओगे, खुशखबरियां मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। और इसी के साथ ये पर्ची हमने लिखी, और ये पर्ची लिखी है किसकी मुझे कुछ पता नहीं है। ये लाल टोपी वाले भैया खड़े हो जाएं, और आपको खड़े होकर के ये बोलना, लाल टोपी वाले भैया बैठो। आपको दाएं खड़े रहिए, खड़े हो जाइए, दाएं बाएं निकल के पूछना है। जो पहली बार आए हो, गुरुजी से मिले ना हो तो, और टोकन नंबर लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति कोई आपको दिखता है तो उसको भेज दें, उसी का नंबर है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, आप दाएं बाएं मटक रहे हो। आप तौलिया वाले बैठ, जब उसने बोला ही नहीं हो तुम खड़े हो गए। वाह क्या बात है, धन्यवाद। इसके लिए ताली बजाओ। उस लड़के से पूछा कि आप पहले बार आए, पहले कभी मिले तो नहीं, उसने कहा नहीं, तो उसका नंबर आ गया। धन्यवाद। जल्दी आइए भैया, बेटा जल्दी आइए, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, टाइम उतना ही है। इस महीने में कोई भी एक भी दिन के लिए हम बाहर कहीं नहीं है। आप नियमित रूप से अमावस्या से पूर्णमासी तक जो अभी चल रहा है क्रम, क्योंकि 15 दिन का तो पूरा क्रम चल रहा है, तो आप पंडोकर धाम में नियमित रूप से अर्जी कर सकते हैं। और सभी की दरखास्त स्वीकार होती चलती जा रही है। बस जो अर्जी गलत कटवा रहे हैं उनकी अर्जी पे विचार है, वो बाबा जाने, लेकिन अर्जी सही कटवाना है। 1100 रुपये वाली नियमित पर्ची और प्रथम पर्ची 2100 रुपये वाली, ये यहाँ का विधान है। नहीं है तो 0 पैसे वाली पर्ची कटवाइए, और 1 रुपये से 2100 रुपये की दरखास्त आप कटवा सकते हैं। लेकिन एक दूसरे को देख के जो कटवाते हैं, सक्षम हम भी हैं, तो उनकी अमावस्या स्वतः ही कैंसिल हो जाती है, ध्यान रखिएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। उठाइए माइक और पास में आइए। बताएं बेटा क्या पूछने आए। आप पहले मिल चुके हमसे? नहीं महाराज जी। कहाँ से आए हैं? मैं कुशीनगर से आया हूँ। बोलो क्या पूछना चाहते हो? रोजगार कोई शुरू करना चाहता हूँ, वो भी नहीं कर पाता। नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसका भी नहीं। नौकरी क्या करना चाहते हो? गवर्नमेंट जॉब फार्मासिस्ट की जी। और कोई बात? और जी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। मम्मी आई हैं? कहाँ है? वहीं पीछे है। क्या नाम मम्मी का? मंजू देवी। मंजू देवी आई है। तब तक कि हमने लिए लिखा है स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मंजू देवी में प्रेत बाधा है, जिन्न का चक्कर है, किया गया है। वह साथ ही आपकी सरकारी जॉब 27 मई 2025 में 100% हो जाएगी। आशीर्वाद है। 27 मई। मंजू देवी जी बुलाओ जल्दी से, जल्दी बुलाइए। आगे।
क्या दिक्कत होती है मैया आपको? मेरे को शुगर ज्यादा हो जाता है। शुगर? आए कंधे में दर्द होता है बाएं। जाओ, इसी क्षण से आपको लाभ प्रारंभ होगा। आपको दवा जो चल रही है, जो दवा करेंगे, दवा तो बहुत खा लिया। सुनो, अब जो करेंगे आज से ही आपकी दवा फलीभूत और लागू होगी और आपको फलीभूत होकर के आप निरोग हो जाएंगे। ठीक है, पंडुका सगार पे आस्था रखो। 101% आपको प्रेत बाधा, जिंद बाधा के कारण जो भी प्रेत क्रियाएं हैं उसके कारण जो दिक्कत हो रही है, लाभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। इनके शादी हो दे, कोई बात नहीं बन रहा है। शादी करवा दूंगा, चिंता मत करो। पहले ये मंत्र करना है आपको, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। ओम ठम 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 फट स्वाहा। फट स्वाहा 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल करना है। गुरु कृपा से सफलता प्राप्त होगी, वहाँ बालक की शादी भी हो जाएगी। आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखिए। और मंजू देवी जी, आप बिल्कुल पूर्णता ठीक हो जाएंगे। ये चक्कर नहीं रहेगा और आपके बालक की जॉब 27 मई 2025 तक, 2027 तक संपूर्ण कामना पूरी होंगी और शादी होगी। आशीर्वाद है। चलिए, और आपको पंडुकर धाम नियम से 5 अमावस्या करनी है। ठीक है, सभी दर्शकों को पंडुकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके केंद्रीय मंडल के और राज्य मंडल के जो सांसदगण हैं, जिन्होंने शपथ ग्रहण की है, उन सबको पंडुकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, बधाई है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे दुनिया में धूम मचाने वाले तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं को और सभी देश में चुने हुए सांसदों को पंडुकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, बधाई। राष्ट्र की रक्षार्थ, राष्ट्र लोक कल्याणार्थ, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के लिए कार्य करें, ऐसे मैं आशा करता हूं, जिससे राम राज्य की लहर संपूर्ण दुनिया में झंडा परचम लहरा सके और भारतीय संस्कृति को लोग अपना सकें और अपना जीवन धन्य कर सकें। ऐसे सभी राजनेताओं से पंडुकर धाम की पीठ की ओर से मैं आशा करता हूं और साथ ही साथ आशीर्वाद, साधुवाद। इसके बाद ये नंबर है, माताओं में से जो पहले खड़ा होगा, पहली बार वाली, ये बिटिया हमारी सफ़ेद दुपट्टा और काला दुपट्टे का बॉर्डर है और लाल भी। हाँ ये, हाँ जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या कि दूर से जब स्क्रीन देखते हैं ना तो काला दिख रहा है, वैसे तो वहाँ से जाके तो बैगनी कलर भी दिख रहा है। जल्दी से आ जाओ, लेकिन ठीक है, जो भी हो देवी तुम्हारी यह हो, जल्दी से आइए, विलंब मत करिए। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए संत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। पास में आइए, ये पर्ची वहां जमा करना और पास में आइए। अरे यहां आ जाइए, माइक उठाइए। हाँ, कहाँ से आई हो? हम हाँ। मुंबई से। मुंबई से। क्या पूछने आई बहन? ऐसा मेरे पति का तबीयत बहुत खराब रहती। कब आई आप? मेरे को हो गया आज 10-12 दिन। चलो, किस्मत है कि 10-12 दिन नंबर आ गया।
और क्या चाहती हैं पति के लिए? वो अच्छे हो जाएं और मेरी एक बेटी है, उसकी अच्छे से शादी हो जाए। अच्छा, क्या नाम बेटी का? कोमल विश्वकर्मा। पति का? रमेश विश्वकर्मा। हैं? रमेश विश्वकर्मा। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। कोमल की शादी 3 मई 2026 को करना, अन्यथा तलाक होगा। रमेश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में सुख शांति होगी, आज से ही आशीर्वाद। लेकिन आपको 5 अमावस्या करनी है बहन। यदि करोगी तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगी तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना। गुरुजी, बोलो बहन, बोलो। मेरा बेटा है 17 साल का राज, वो सीए बनना चाहता है, उसके लिए वो पढ़ाई में सफल होगा कि कोई और पढ़ाई करे? हमने सीए के बारे में लिखा है, ठीक है, बच्चे का नाम भी लिखा हमने, दूसरी लाइन में लिखा, पढ़ लीजिएगा, है ना। जी मेरा 2025, 2026, 2027 तक शादी और रोजगार जॉब लगेगा, आशीर्वाद है। रमेश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है, ठीक है। हमने ऐसा बोला है आपको, बस जो तारीख बोली है वो आपने टोका नहीं, मुझे इस बात का कष्ट है। स्वास्थ्य निरोग रहेगा ये सब में लिखा, लेकिन उसमें तारीख हमने लिखी नहीं, मौखात बोला है, नहीं बाद में ढूंढते रहो। तारीख भी है क्या? हमने मौखात बोला है, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। बोला कि नहीं बोला? कितनी तारीख बोली है? हाँ, लेकिन जब हम बोलते हैं तो पर्चा पढ़ने वालों को टोकना चाहिए। हमने तारीख मौखात बोली है और पर्चे में नहीं लिखा है, और जो हमने बोला नहीं वो पर्चे में लिखा है। राज सीए बनेगा, आयकर विभाग की मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। लीजिए। तो हम जब बोलते हैं तो बता देते हैं कि ये कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, दूसरी पढ़ रहे हैं, तीसरी पढ़ रहे हैं, पहली पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे पर्चे पर चुटकी लेने में किसी की ताकत नहीं है। चलो गुरुजी बेटा, हाँ वहाँ पूछो, आप जाओ, मेडिकल जाओ। गुरुजी एक बात और है, बोलिए पंडुका सरकार की। और ये पर्चे में पुनः लिखा है, जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर। ये बिटिया पीछे वाले दुपट्टा डाले हुए सिर पे, एक दूसरे का पीछे देख लिया करो कि कौन खड़ा हुआ है ना, हम पक्षपात नहीं करते। बट जब क्लियर हो गया कि ये लाइन में दस्खत वाले, तो ये तो माननी ही नहीं है। मैंने बोलिए श्री पंडुका सरकार की। पास में आए और पास में आइए, माइक उठाइए। हाँ दीदी, कहाँ से आई है? हम अयोध्या से आए हैं। आहा, जय हो भगवान श्री राम जी। बात जय कीजिए। श्री राम। तुमने वहाँ विधायक जी वहाँ के सांसद को हरवा दिया। नहीं, हमने वोट कमल को ही दिया। गलत किया तुम लोगों ने। नहीं, हमने लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। जी, हम अयोध्या अच्छा जी, मतलब सही हमें है। अयोध्यावासी हैं, हमें कमल ही चाहिए। अच्छा कमल जी, चलो ठीक है। हम ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं जो राष्ट्र को चिंतन करे, राष्ट्र के वही लिए हमें जिए, चाहिए। राष्ट्र को सुरक्षित रखे, ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए, है ना। जी। फिर जिसको तुम्हें अच्छा लगे उसे करो, हमें कोई दिक्कत जी। नहीं। बताओ क्या बात है। सर गुरुजी, हम पूछना चाहते हैं कि माइक से बोलो, गड़बड़ नहीं। हमारी शादी को 12 साल हो गया है और हमें ससुराल में सब लोग बहुत कम पसंद करते हैं। हम अपने ससुराल की तरफ से बहुत चिंतित रहते हैं। क्यों चिंतित है? सर गुरुजी, वहाँ लोग, वहाँ हम सेट नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। बच्चे हमारे कितने 4 हैं? क्वेश्चन हैं। हमारे 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं जी।
पहला लड़का मेरा 5 साल का 7 साल का है, दूसरा मेरा अब की 6ठे साल तो में। पति से अलग होना चाहती हो क्या? नहीं, पति से नहीं अलग सास होना। ससुर से होना चाहती हो? नहीं, हम सास ससुर से भी नहीं, बस ये है कि तो हमारे कौन से घर में रहना जो चाहते हो? कलेश बना हुआ है वो कलेश शांत हो जाए। किस बात पे कलेश बना है? कलेश बना हुआ है गुरुजी, कुछ लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं क्या भावना, कहते तुम्हारे मतलब दिमाग पे कुछ कराया गया है, तुम बदल गई हो, तुम लड़ती हो, तुम लड़ाका हो, तुम झगड़ा करती हो घर में, तुम कलेश मचाती किस हो। बात पे लड़ती हो आप? सर हम गुरुजी हम किसी बात पे नहीं लड़ते, लेकिन जो गलत रहता है उसे हम नहीं बर्दाश्त करते हैं। जैसे कि अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए, गलत आदमी को करना नहीं चाहिए। जी, तो कहेंगे कि मतलब जैसे हम मायके से अपने 2 बहन हैं, भाई नहीं है, तो लोग कहेंगे कि तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है इसलिए तुम इतना ज़्यादा बोलती हो, इतना ज़्यादा करती हो। हम कहेंगे हमारे बच्चे को कुछ भी यहाँ से, पति देव आए हैं आपके हमारे पति नहीं, हमारे पिताजी आए हैं हमारे मायके से? जी, तो हमारे सपोर्ट तो है ही ना, तो आए पिताजी आए हैं तो पिताजी हमारे हमेशा आपके ही यहाँ आते रहे हैं। अभी हमारे तो आते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारा सपोर्ट है कि नहीं? जी, हमें वही लेके आए हैं यहाँ पे, चलो बिटिया गुरु तुम्हारे जी आपका पति का नाम कष्ट क्या है? काटे। हमारे पति का नाम देवबकश है। हैं? देवबकश। ससुर का नाम? अंबिका प्रसाद। सासू का नाम? मालती देवी। अब हमने क्या लिखा सुनिए, आपने तो बताया नहीं। अंबिका प्रसाद एवं मालती देवी का परिवार आपको प्यार करेगा और अच्छे से मिलजुल के रहेंगे। आशीर्वाद है, सद्बुद्धि आएगी। अंबिका प्रसाद एवं मालती के द्वारा प्यार मिलेगा, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। गुरुजी हमारी माता जी का तबीयत बहुत खराब रहता है, जो मेरी मम्मी जी हैं मायके में, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है और वो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा आई हुई है यहाँ पे आपके यहाँ, और अमावस्या भी कर रहे हैं, उन्होंने पर्ची भी यहाँ की कटाई हुई है। बहन को आपने आशीर्वाद दिया है, बहन का पेपर भी है 16 तारीख को, तो हम चाह रहे हैं आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे परिवार पे। बिल्कुल मिलेगा जी, और मतलब जैसा कि हमारा राजनीतिक परिवार रहा है अयोध्या में, हमारे बाबा जो है मंडल अध्यक्ष रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मान सम्मान बना रहे, मेरे पापा भी उस काबिल बने कि हम लोग 4 इंसान के बीच में अच्छे से देखे जाएं। लीजिए आप बेटा, हमने जितना समय आया उतना लिखा। ये मंत्र को आपको करना है, बताइए क्या लिखा है? ओम क्राम क्रीम कर स्वाहा। बोल। ओम क्रांग क्रीं 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 फट स्वाहा 108 बार। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन करना है। साथ ही बरहा जाना है, बरहा धाम जाना है। 5.25 किलो पचमेरी मिठाई लेकर और बीड़ा पान बतासा से ये अपनी अर्जी लगानी है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। गुरुजी क्या किसी ने मेरे दिमाग में बिल्कुल आपके घर में बाधा है और हनुमान जी कृपा करेंगे। ये बताओ बेटा, क्या आपने हमको या हमारे यहाँ किसी रसीद काटने वाले को अंबिका प्रसाद या मालती देवी का नाम बताया था? हमने यहाँ किसी को कुछ नहीं बताया, हम पहली बार यहाँ गुरुजी आए हैं। पर्ची कटी आपकी? नहीं, कुछ नहीं कटा है, आज मैं पहली बार यहाँ सुबह ही आई हूँ, कुछ नहीं। इनके डैडी जी पिताजी सुन ले ध्यान कान खोल के, पर्ची कटवा लीजिएगा। जी हमारे पापा कटा हुआ है गुरुजी, पापा यहाँ आते तो हैं। पापा का कटा तुम क्या खुआ गई? हम कोई बात नहीं, कोई बात, आशीर्वाद इसको कर लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। ठीक है बेटा, खुश रहो। अब सोचो, जब पर्ची नहीं कटी, टोकन ही नहीं लिया, लग गया तुक्का। लेकिन हमारा काम है बताना। अर्जी नियम से कटाइए, नियम से पाठ जाप करिए, जिससे आपकी पेशी दरखास्त लग जाए। और बरहा धाम जाना भैया, इनके जो पिताजी सुन रहे हो ना, कल सुबह 5.25 किलो पचमेरी मिठाई बीड़ा पान बतासा के साथ वहाँ जाना है और अपनी पेशी लगानी है ना, और बाबा से प्रार्थना करनी है। ध्यान रखिए, बाबा श्री आतिमान महाराज के दर्शन करने मात्र से, उस भूमि को स्पर्श करने मात्र से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, बस आपके अंदर श्रद्धा हो। उनका सवारी के रूप में या किसी के रूप में, कोई खेलने के रूप में या किसी के रूप में कोई कहे तो जरूरत नहीं है। मात्र वहाँ स्थान का दर्शन करने मात्र से, रज मस्तक लगाने मात्र से मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ये स्थान स्वयं ही सिद्ध है, वहां कोई व्यक्ति की प्राथमिकता नहीं है। ऐसे पंडोकर धाम भी, पंडोकर धाम की जो भूमि है स्वयं स्वतः ही सिद्ध है। ये तो आप लोगों का सौभाग्य कि हम आपको मिल गए। ये भूमि को प्रणाम करने मात्र से मनोरथ पूर्ण होता है। मलेच्छों के द्वारा इस स्थान को खंडित किया गया था। एक समय लंबा बीत जाने पर यहाँ पांडेश्वर महादेव लुप्त हो गए थे और यहाँ की धीरे धीरे राक्षसों के कारण, राक्षस प्रवृत्ति के कारण ये क्षेत्र में इस स्थान का नाम डूब गया था। लेकिन इतिहास कभी खत्म नहीं होता। जब वर्षा होती है तो फिर निखार आ जाता है।
तो ये आंधी तूफान आने के बाद संपूर्ण मलबा उड़ गया और पंडोकर धाम का स्वरूप वापस उजागर फिर हो गया। हाँ, कर सकते हैं, धन्यवाद। और मैं अभी अयोध्या में ही था 4-5 दिन पहले। हाँ, मैं तो गोपनीय गया था, क्योंकि हम प्रोटोकॉल में नहीं जाते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा जाए तो प्रोटोकॉल में दर्शन नहीं करना चाहिए, धक्के लगा के दर्शन करना चाहिए और धक्के खा के करना चाहिए। धक्के लगा के, भाई साहब थोड़ा खिसको, पीछे से वाला भी कहे भैया थोड़ा खिसको, हमको भी दर्शन हो जाए। ऐसे दर्शन करोगे तो तुम्हारे जीवन के संपूर्ण पाप कट जाएंगे। और आप वीआईपी रास्ते से गए, वीआईपी ट्रीटमेंट से गए और फिर तुमने बड़ी बड़ी मालाएं पहनी तो लास्ट में मिलेगा 0, क्योंकि आपको सहज मिल गया। इसलिए आपने देखा हो हमारी माता ने, माता भगवती दुर्गा जहां जहां जगत जननी विराजमान है ना, तो जंगल में और पहाड़ियों पर रहती है कि मांगने वाला ही सोचे कि आपको जाए हुआ। तो छोटी मोटी बात मांगने जो जाते हैं वो जा ही नहीं पाते, क्योंकि डर को इतना चढ़े, अटैक आ गया। तो ये उनके लिए था जो संसार में सब कर्म कर लिए और लाभ नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही है। तब लोग पद यात्रा चढ़ते थे, जंगलों में जाते थे, तीर्थों में पद यात्रा करते थे, आटा चून मार के ले जाते थे और जाकर के रास्ता नापते थे और लौट के आते थे। तब तक घर का कायाकल्प हो जाती थी, परिवर्तन हो जाता था। लेकिन आज तो हेलीकॉप्टर से उतरते मुड़ी पे। भगवान भी कहते हैं हेलीकॉप्टर से आए तो हेलीकॉप्टर करे जा। तप के द्वारा जाओगे, जप करते हुए जाओगे तो कृपा मिलती है, प्रयास करने पर मिलती है। और प्रयास सरल करने पर रास्ता सरल हो सकती है, लेकिन जो कठिनाइयां जो मिलना चाहिए थी आपको, वो आपका कटा नहीं तो पुण्य मिलेगा कैसे? वो पुण्य का फल मिलेगा कैसे? तो कठिनाइयां तो झेलना चाहिए, कंकड़ भी खाओ, धक्के भी खाओ, बीच में दूसरे शिष्यों भक्तों की भी सुनो। लेकिन आज तो ये कोई कुछ कहते, वो कहते चलो निकल लो गेट के बाहर, अव्याल हमारी तुम्हारी हो जाए। तो भगवान ने भी कह दिया ठीक है, जब तुम्हें ही अपनी अपने निपटा रहा तो निपटाओ बाहर। तीर्थ यात्रा में धक्का खाना, मान अपमान होना अपना सौभाग्य समझो। सौभाग्य समझो कि तुमको कोई भगवान का ही भक्त डांट रहा है, कोई द्वारपाल डांट रहा है, आपको बेइज्जत कर रहा है। यदि यही बात तुम्हारे गांव के आसपास के व्यक्ति ने किया होता तो गोलियां चल जाती, मान प्रतिष्ठा की बात रह जाती। यहां तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा ही बेटा, तुम्हारा ही छोटा भाई, तुम्हारा ही बड़ा भाई डांट रहा है, तो ये समझो कि तुमको जो बाहर डांटने वाला कोई था वो तुम्हारे भाई से ही निकल गया और लड़ाई बच गई। लेकिन नहीं, आप लोग क्या करते हो, यहां भी कई बार जब धक्के खाते हो, अभी निपट लेंगे बार, तू हमसे चिढ़ा है, बार बार तू मुझे ही क्यों टारगेट करता है। तो भगवान के दरबार में यदि कोई डांटता है, फटकारता है, वाह बहुत बढ़िया, खुश होके जाइए। और कोई तुमसे ईर्ष्यावश कर रहा है तो उसको दंड भी मिलता है तीर्थ में। किसको? जो गलत तरीके से परेशान करता है, वो फिर चाहे कोई भी हो। यदि ईर्ष्यालु भाव से कोई डांट रहा है, रोक रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप चिंता मत करो, उसको रेजेंट उसको उसी तरह से मिल जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप मत निपटो, खुद निपट जाता है। क्योंकि मैंने ऐसा ही अपने गुरुमुखों से सुना है, अपने गुरुजनों से ऐसा सुना है, और इस प्रकार के परिणाम आते जाते भी मैंने देखे हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम।
और इसके बाद ये पर्चे, फिर जो पहले खड़ा होगा ये लाल सलवार सूट वाली बहन, और जो ऊपर से गुलाबी हाँ, आप जो दुपट्टा डाले हुए हैं पीला सा, बोलिए पंडुका सरकार की। हमारी राजस्थानी वाली माता जी बहुत हंस रही कि देखो इनका नंबर आया, हमारा नहीं आया, है ना। मैं देख रहा हूँ, सबको नज़र देखता हूँ, यहाँ सामने टीवी लगी ना, आप लोग मुझे लाइव देख रहे हो, मैं तुम्हें लाइव देख रहा हूँ यहाँ से। पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आई बेटा? मुंबई से गुरुजी। पहली बार आई हो? नहीं गुरुजी, आपसे मिल चुके हैं, हमारे आदमी को अब बुलाए। फिर तुम क्या खड़ी हो गई फिर? मेरे को आज ये हैं? भगवान जी बोले खड़े हो जाओ। भगवान जी बोले खड़े हो जाओ। भगवान जी नहीं कही कि आप डबल गेम खेल रहे हैं? नहीं, भगवान जी से मैं बहुत प्रार्थना की थी कि आज मेरे को गुरुजी से मिलना है। हे भगवान, देखो ये भी सच्ची भक्ति है। पर्ची कटवाई? नहीं गुरुजी, कल ही मैं आई। भगवान जी नहीं कही पर्ची कटवा लो? कटवा लेंगे गुरुजी। चलिए कोई बात नहीं, बताओ बहन क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी, मेरा आदमी का जो काम धंधा नहीं चल रहा है। पति का क्या काम धंधा है? वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। ठीक है। और दोनों बच्चे हैं, मेरा 2 लड़का है, लोग बहुत बीमार रहते हैं लोग। क्या नाम है? पवन और विशाल। अब हमने क्या लिखा सुनिए, आपने तो बताया नहीं है। पवन विशाल की पढ़ाई में सफलता मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक काम धाम में सफलता मिलेगी, गुरु कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जय जय श्री। हमारी गारंटी, आप 5 मुझसे करो, चकाचक हो जाएंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी, मेरे आदमी से मिलने के लिए आप बोले थे। बुला लीजिए। पवन और विशाल कहाँ है? इधर ही है गुरुजी। उनको मत बुलाइए। नहीं, आदमी को बुला रहे गुरुजी। आ जाओ भैया। बैठ जाओ। लो, ये मंत्र भी करना है आपको। क्या दिक्कत है बोलो, बताओ भैया। माइक से बोलिए। काम वाम आता है तो मेरे को बाधा पड़ जाता है, काम मिल के भी छूट जाता है, सब कोई कुछ दिक्कत हो नहीं जाता होगी, है। पंडों का काम 5 और मुझसे करो। मेरे शरीर थोड़ा जैसा कुछ भी रहता है तो डोलता रहता है। अब नहीं डोलेगा, आपको 3 दिन हनुमान पंच अखाड़े में रहना है। और पंच अखाड़े में कम लाभ मिलते दिखाई दे तो सर्व मुक्ति केंद्र में जाइए, है ना। और वहाँ कम दिखाई देवे तो पंच अखाड़े में बैठ जाइए। आप 3 दिन में ठीक हो जाओगे, आशीर्वाद है। क्योंकि वहाँ बट गया विषय, छोटी आत्माओं के लिए, तुच्छ आत्माओं के लिए, निष्ठ आत्माओं के लिए, नीच आत्माओं के लिए ये सर्वशक्ति केंद्र है। और पंच अखाड़ा जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जिनको बड़े बड़े तांत्रिक, झाड़ने वाले औझा, पंडा आदि नहीं उतार पाते, उनको नहीं बता पाते, उनके लिए ये हनुमान पंच अखाड़ा है। विशेषकर छोटी शक्तियों को तो कोई भी झाड़ फूक के ठीक कर देता है, हमेशा क्यों नहीं कर पाता वो अलग बात है, लेकिन कर देता है। लेकिन बड़ी शक्तियों को मनाना और उनको ठीक करना हंसी खेल नहीं है। तो उसके लिए हनुमान पंचखाड़ा पंडोकर धाम में है। इसलिए हर व्यक्ति को पंचखाड़ा में बैठना भी है और साथ में सर्व मुक्ति केंद्र में जाना है। जो भी लेवल की शक्तियां होंगी वहीं आपस में डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। और ये मंत्र लिखा बहन पढ़ी है। अरे तो देखो, वो नहीं देखना मैंने क्या लिखा है। तुम नहीं पढ़ पा रही, पढ़ो। ए भगवान, नहीं पढ़े, देख लो भैया। अच्छा, कह रही डर के मारे दिल घबरा रहा हो, हैं? हाँ, जाओ जाओ, ठीक है ठीक है। हमें लिखा है ओम श्रीम क्लीम श्रीम फट कुरु 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 स्वाहा 108 बार। 3 रामायण, 3 दिन का वन, 3 वंदन करना है। हनुमान जी कृपा से सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। कह रही दिल घबरा रहा है ना, डर के मारे नहीं पढ़ पा रहे, हनुमान जी कृपा करेंगे। पवन और विशाल तो सही लिखा था ना, पढ़ पाई थे ना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलिए अब तो खड़े हो जाओ भैया, बता दे, डबल काय परेशान कर रहा है। मैं बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।
महाराज जी आप हमारे आयुष्मान में जाकर के, आपका कमरा खुला है वहाँ, आपके लिए एक कमरा कर दिया है, वहाँ जाके आप रुकेंगे, ठीक है? जाके वहाँ बोल दीजिएगा कि गुरुजी का जो रूम है वो खुल दे। बोलिए पंडुका सरकार की। और इसी के बाद क्या, क्यों खड़े हो रहे हो, पागल है वो लोग? वो हमने कि ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब बोल ही नहीं पाए, सीटी बजा नहीं पाई, वो पहले ही दौड़ने लगा। हम बोल ही नहीं रहे, कर लो क्या कर रहे हो? जी दादाजी पहली बार आए चश्मा वाले? पूछो जो पीछे बैठे हैं, आपके पीछे जो बैठे हैं पीला सा कुर्ता पहने, ये दादा पूछो। दादा पहली बार आए हो? तुमसे नहीं कह रहे, हम इतने कह रहे। पहली बार आए हो? पहले आ चुके हो? अच्छा, तो आप काऊ को भेज दो, भाई को नंबर है, जिसको भेजना चाहो उसे भेज दो, उसी का नंबर है। अब दादा टेंशन में आ गए। आजा बेट, वाह क्या बात है, 3 नंबर को भेज दिया। आजा बेटा, तुम्हारी बनियान में 3 नंबर लिखा है, लिखा है 3 नंबर लिखा है कहीं? तो आजा, लिखा है क्या? लिखा तो है भी बनियान पे, पागल देख, ये देखिए जा तरफ। अरे राम 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 राम, ये तो बड़ा अधिष्ठा आदमी, क्या नहीं लिखा है? पास में आइए, और पास में आइए। कहां से आए हो? पानीपत। पानीपत, कब आए हो? आज ही सुबह। आज ही सुबह आया। पर्ची कट गई? हाँ, पिछले महीने कटवाई थी। पिछले महीने कट गई। अमावस्या ही कटवाई? हाँ, अमावस्या की हो गई थी। आज कटवाई है? हाँ जी, हाँ जी। अमावस्या वाली? हाँ जी। कितनी कटवाई? 100 की? नहीं तो 1100। अच्छा, हमने कहा आजकल आता था ना एक दूसरे को देख के, तुमने आंटी ये कितनी कटवाई 100 की, तुमने दादी 100 की, तो हमारी भी 100 की काट दो। इससे अमावस्या कैंसिल हो जाती है। मैं बार बार समझाता हूं आप लोगों को, बाद में मत कहिएगा। जो वास्तविक गरीब हैं, जिनको वास्तविक परेशानी है, तो उनको कर्ज लेके नहीं आना है, कोई आभूषण बेच के नहीं आना है। आप तो 1 रुपए से लेके 2100 तक की कोई भी पर्ची कटवा लीजिए, नहीं है तो 0 रुपए की पर्ची कटती है, 0 पैसे की, उसको कटवा के बैठिए, नंबर लीजिए, बढ़िया टाइम टेबल पे भोजन प्रसादी पाइए, रामधुन बोलिए, सीताराम बोलिए, और सेवा भी करिए। जो नहीं पड़े पड़े खाते रहो खाते रहो खाते रहो, और पूजा पाठ करो ही नहीं। बोले नंबर का इंतजार कर रहे हैं, आ जाए तो खा तो है ही रहे। हाँ, ऐसा नहीं करना है। खाने में मुझे टेंशन नहीं है, मेरा क्या है, क्या मैंने कुछ रख दिया? सब खाने पीने की व्यवस्था हनुमान जी ने बनाई है और आप लोगों ने बनाई है। खाओ, आपका ही तो प्रसाद है, बनाओ, खाओ, खिलाओ, साफ सफाई रखो। इसमें हमारा कोई ताना नहीं। ताना है एक बात का कि प्रसाद पा रहे हो, भक्तों ने व्यवस्था की है, तो उसके बदले सीताराम सीताराम तो बोल ही लो, तुम्हारा भी उद्धार होगा और दानदाता ने जो सहयोग किया होगा उसका भी कल्याण होगा, जिसने व्यवस्था बनाई है। ठीक है, पास में आइए मेरे भैया, बोलो क्या बात है। मैं नया कार्य करना शुरू चाहता हूँ। हैं? नया कार्य करना शुरू करना। क्या करना चाहते हो? बस वही चाहता हूँ जी, जो कार्य हैं? वही पूछने आया हूँ आपसे कि क्या कार्य करूँ जो मुझे सफलता हम पाऊँ। चाहते हैं कि एक ट्रैक्टर एजेंसी बनाओ, जहां ट्रैक्टर बनाना और फिर अपने नाम से चलाओ। कर पाओगे? नहीं तो नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि पूंजी नहीं है। तभी तो कह रहे, तुमने क्या सोचा बताओ। मैं अपना जो व्यापार है जी, मेरे ग्रोसरी आइटम्स, माइक से बोलिए। जो मेरा व्यापार है ग्रोसरी आइटम्स का, जनरल स्टोर का, मैं उसको हमको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। या इससे क्या होता है? कॉस्मेटिक्स आइटम्स होती है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और कोई बात? बच्चे आपने मुझे बताया क्या? नहीं जी। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित कुमार जी। अच्छा। हमने हमने लिखा है कॉस्मेटिक कार से संबंधित आपकी कंपनी व फैक्ट्री बनेगी, आशीर्वाद है। कब तक हो जाएगी गुरु जी? 1.5 वर्ष के अंदर। थोड़ा भैया ऐसे बोलो। अब आप हमसे कहोगे तो हम तो कुछ भी बता देंगे, फिर कहोगे नहीं ये नहीं कर पाए। क्यों? अपनी क्षमता बताना चाहिए। पिताजी का स्वास्थ्य होना चाहता हूँ।
उनको फैटी लीवर है, वो कब तक ठीक हो जाएगा? ये करो आप पहले। ठीक है जी। जाओ, 100% सफलता मिलेगी। ठीक है ना मोहित जी? जय श्री राम। ओम चम 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 तम 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 फट स्वाहा। इस मंत्र को 108वां करेंगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। ठीक है? हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। कॉस्मेटिक सामग्री संबंधित आपकी फैक्ट्री होगी, कामना पूर्ण होगी। और हमने लिखा भी है कि बनियान पर 3 नंबर डला है, मतलब 3 नंबर है, और मोहित कुमार नाम है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। क्या है साहब? फरवरी का है। फरवरी से ये मार्च, अप्रैल, मई और जून में आ गए। अभी तक 3 महीने कहाँ थे? अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुन ली हमने। अब हनुमान जी से प्रार्थना करते कि नंबर आ जाए। बैठ जाओ, कर देंगे, कर देंगे। आप बिहार से आए तो कर देंगे, बैठ जाओ। कितनी बार समझा दिया कि हमारे हाथ में नहीं है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, श्री हनुमान जी पंडोख सरकार की, सद गुरुदेव भगवान श्री हाथीबान जी महाराज की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, श्री पंडोखर सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की। और इसके बाद जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर, सफेद कुर्ता वाले। अब मुझे तो पता ही नहीं था कि तैसे भी कोई खड़ा हो जाएगा। अम्मा बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरी बहन, बैठ जाओ। अब तुम भी बैठ जाओ छोटी बहन, बैठ जाओ। देखो उनने सोची कि गुरुजी ने लाइन में लगवा लिए, तब तो भग गए गार्डन में सोबे। जब देखा कि गुरुजी अब कहीं से बुला रहा है तो गार्डन से उठ के अंदर आ गए। देखो अभी खाली पड़ा था ना, भर गया। ये हाल है लोगों का। उन्हें सोची गुरुजी ने 2 दिन चलाया ना अलग सिस्टम, अलग बैठा के। उनने कही काय को फिर हम गर्मी खाएं, हम चलो भैया बाहर। अब जो नहीं जानते गुरुजी कहीं से भी पतंग उड़ा देते हैं। अपने जीवन में यदि कुछ करना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, गर्मी तो खानी पड़ेगी, सर्दी तो खानी पड़ेगी। और जो अपने मौसमों से नहीं डरते, कर्म पर चलते हैं, संघर्ष पर विश्वास करते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिए, सफलता होती है उनके हाथ में बस। बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, बोलिए पंडोखर सरकार की। जय जय श्री राम। आप पास में आइएगा और पास में आ जाओ नेताजी। हाँ, नेता की ड्रेस पहन रखी है आपने, नेताजी कहा मैंने। भैया क्या नाम है? गुरुजी मेरा नाम संतोष कुमार। पर्ची कहाँ है आपकी? नहीं नहीं दिखाना नहीं है, वो तो वहाँ देखेंगे। वहाँ संतोष कुमार जी कहाँ के हैं? बाबा पलवल का हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट पलवल से। बाबा अलवर पलवल से हूँ मैं। पलवल से? तो हम तो बाबा कहाँ से देख रहे हैं?
गुरुजी। अबे बाबा बनने के ना 30 साल से सवार है, ठीक है। अभी तो गुरु जी अकेले हैं, ठीक है। तो क्या चाहते हैं? गुरुजी मेरी 3 समस्याएं हैं। एक तो घर नहीं, में- गारंटी नहीं है, 3 मैंने लिखी है, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं ताल ठोक के कह सकता हूं कि एक विषय आपका निश्चित लिखा होगा, 3 में से जो कुछ भी बोल लो, बोलो। एक तो मैं और मेरी घरवाली जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं। मैं तो 18 साल से लगा हुआ हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे, और मिसेज मेरी 2 साल हो गए हैं। तो अभी हम पत्नी रेगुलर का नहीं नाम हो- क्या है? नेहा। तुम्हारा? संतोष। दूसरी बात यह है कि मेरे घर में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बस। कारण से बस नेहा संतोष शासकीय गजस्टेड जॉब में ट्रांसफर एवं पक्के में हो जाएंगे, नेहा एवं संतोष, ठीक है। साथ ही आपके घर में परीत का चक्कर है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी परीत क्या चीज़ होता है? परीत क्या चीज होता है? जैसे चिड़ैया होती है ना, कौआ होता है ना, ऐसे ही देवता होता है। बताओ क्या चीज होती है? एक बार बहुत पुरानी बात है, हमारे साथ बीती बैठी है, बोले महाराज ये भूत क्या होता है? हमने जिस दिन तुम्हारे अंदर घुसेगा तो पता लग जाएगा भूत क्या होता है। हमारे यहाँ का है, तुम्हारे घर के ही पूर्वज हैं। ठीक संतोष जी? उसका समाधान हो जाए। आपके पितर जो देवता हैं उन्हें पूजो, प्रीत बाबा को। किनका बनाया आपने? आप दादा के पिता का नाम क्या है आपके? नहीं जानते हो? हमने जो लिखा सुनो आप, सही है बताना, नहीं हो मना कर देना। ये मंत्र पढ़ना आपको। ओम प्रीम ओम कहाँ लिखा है? प्रेम है? प्राम प्राम हाँ, ओम प्राम 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 कहाँ लिखा है? ओम प्राम प्रीम है। तीर कमान से क्यों उतर रहे हो? लो ऐसे देखो। दिखाई करना। ओम प्रीम प्रीम ओम फ्रीम फ्रीम फ्रॉम फट कुरु 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 स्वाहा। 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन गावन, 3 नारियल बंधन करना, अपने पितरों को पूजना है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। बाकी के तो आपने पढ़ ही लिया पर्चा, स्थान बनाया है, तो वो प्रेत बन गए हैं। आपके एक पूर्वज हैं दादा के पिताजी गोविंद राम जी। हमने पर्चे में लास्ट में लिखा है, जहाँ लिखा है प्रेत बाबा दादा के पिता, के लिखना था, वहाँ के नहीं लिखा, दादा के पिता गोविंद राम जी प्रेत योनि में हैं। देखिए यहाँ लिखा होगा, देखो आप देख पा रहे हो? तो गोविंद जी राम जी को स्थान देना है और हमारी गारंटी है सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जाओ वो आउट। प्रेत यही होता है, दादा के पिता होता है। बोले पंडोगर सरकार की ताली बजा बढ़िया से, बढ़िया प्यारी से सुंदर ताली। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हो गया। तुम बजाते ही जा रहे हो, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं। उतनी बजाना चाहिए जितने में प्यार, धुन, सुर संबद्ध हो और सार रूपी तत्व जो एक बादक की तरह हो, जो कानों को अच्छा लगे। तुमने तो ऐसा बजा दी जैसे नेताओं के लिए बजता, धर 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 धर। प्यार से बजाना चाहिए, हमेशा बजाना चाहिए। ये बजाना है, ये नहीं, ऐसा नहीं होना है। ये तुमने ऐसा तो गड़बड़ वाला बजा दिया, हमेशा ये बजाना चाहिए। ये इसमें ताल में जो सुर मिलता है और इससे जो आपकी हथेली पे लगता है, ये भाग की रेखाओं का मैप है। जब इनमें परिवर्तन होता है तो आपके जीवन की शैली बदल जाती है और आपकी बिगड़ी हुई रेखाओं को बन जाती है। और साथ में जब हथेलियों की ये पॉइंटों पे लगता है, इस पे ये आपका ये लगता है, तो इससे आपके शरीर के रक्तचाप के जो भी नसें ब्लॉकेज हैं, जो भी आपको माइग्रेन्स है, शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, पेट में है,
तो ये साथ इनमें टकराने से पॉइंट दबते हैं, तो स्वतः ही आपके शरीर का जो भी डायरेक्शन बिगड़ा होगा, यानी कि आपका जो भी अलाइनमेंट बिगड़ा होगा, जो गाड़ी चलाते हुए जानते हैं, उनका अलाइनमेंट सेट हो जाता है, बॉडी अच्छी रहती है, सॉफ्ट रहती है और अच्छे से भोजन पचता है। जय श्री राम, जय पंडुका सरकार। और उसके बाद पर्चा बनता है। और इसके बाद आपको आना है, आ जाइए। ये तो मिल चुके थे अभी, तो डबल क्यों बुलवा रहे हो? आ जाओ। कहा था बताओ। चलो, हनुमान जी कृपा करेंगे। अब पर्चा दिया था हमने आपको। अच्छा, क्या समस्या बोलिए? आराम से बोलिए, बोलिए। बाबा समस्या 8 साल से है। क्या दिक्कत है? और एक मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे अंदर एक स्त्री का वास है और मेरे बाएं हाथ में इसमें रहती है। ओह, ऐसा है जी, बढ़िया। आपने तो बताया नहीं है, हमें लिखा आपके लिंग एवं शरीर पर एक औरत चढ़ी रहती है, जो काली की यक्षिणी है। आपके गुरुजी के द्वारा आप तंत्र साधना के लिए जिस तांत्रिक के पास जाते रहे हो, उसने अपनी एक कामाख्या प्रचित आसाम क्षेत्र की एक यक्षिणी को बुलवा करके आपको दे दिया। वो आपके शरीर पर अंदर में बैठ गई और आपके शरीर पे बैठ गई है, जिसके सारण से आपसे वो करवाती है जो आप मजबूर हो जाते हैं। साथ में वो आपके साथ में रमण भी करती है, मिलन भी करती है, और साथ शरीर आपके नजर में प्रकट हो जाती है। बोलो ऐसे नो जी। हनुमान जी कृपा करेंगे, तत्काल आज से ही ठीक। जी। लेकिन आपको 7 दिन रुकना है। पकड़ो उसको अपने बाएं हाथ से, अब करके दिखाओ, करो कुछ हो जाए तो वो फीलिंग तो क्या नाम से। जाओ आज से ठीक, मस्त जाओ, आज से देखो ही बंद। बोलिए पंडोका सरकार की जय। जय श्री राम। लीजिए, हनुमान जी की सहायता से तत्काल लाभ होगा। ग्राम जखनी वाले द्वारा तंत्रवाद तांत्रिक ने कराई है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। ठीक है अरविंद कुमार जी। लेकिन भैया आपको रुकना है, जितने दिन का अगली बार आकर रुक जाना, तो जाओ 7 दिन। बोलिए पंडोका सरकार की जय। जय श्री राम। और इसके बाद ये पर्चा है माताओं में से जो पहले खड़ा होगा। गुड़िया बिटिया काला दुपट्टा, हाँ जी, फटाफट आइए। और आज की मंत्र चिकित्सा जो है, जितने लोगों की हो रही है, उनकी आज गैप लग गया है। उनकी मंत्र चिकित्सा सुबह 9 बजे होगी, क्योंकि ऐसा आदेश हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। और अपने अपने कमरे में जहाँ रुके हैं वहाँ दीपक जलाएंगे, पंडुका सरकार के नाम का। दीपक नहीं है तो मन में बैठ के स्मरण करेंगे, सीताराम सीताराम बोलेंगे, और उनकी मंच चिकित्सा जिनकी आज होनी थी उनकी मान्य हो जाएगी। और कल आकर के सुबह 9 बजे मंच चिकित्सा होगी। जिनकी आज पूर्ण हो गई थी वो 1 दिन और रुकना पड़ेगा। और जिनकी कल पूरी हो गई थी 1 दिन पहले, यानी कि 6 तारीख को है ना,
आज कितना तारीख है? 9 है। 8 को जिनकी हो गई थी और जिनको 9 को रोका गया था उनकी मन चिकित्सा पूर्ण हो गई है, वो सुबह जा सकते हैं। बोलिए पंडों का सरकार की पास में आइए, माइक उठाइए बहन, कहाँ से आई बताएं, माइक से बोलिए। बल्लमगढ़ से गुरुजी। बल्लमगढ़, हाँ। क्या पूछने आई हो? गुरुजी माइक से बोलो। 1 बजे के बाद में जाने का होता है, पता ही नहीं चलता है। और क्या होता है? कछू आता है जो कभी होश ही नहीं कछू रहता आता है? हाँ। क्या होता कछू? वजन से हो जाता है और कितने इतने पूरे शरीर पे ही। तो जो तो पता लग जाता है ना कि वजन आ रहा है। हाँ, कोई को पता ही नहीं चलता है। कोई से चढ़ता तुम पे, कोई को क्या पता? देखो फर्जी काम हमारे साथ मत करना। नहीं गुरुजी। हाँ। तो जैसे किसी के सिर दर्द होता है ना, हाँ। तो पता हो तो सिर दर्द हो रहा है, तो तुम जी क्यों घुमा रही? कछू होता है, सीधा बोलो। सिर में दर्द होता है, कंधे भारी होते हैं, पेट दर्द होता है, पूरे शरीर पे वजन सो जाए और आवाज नहीं निकलती अच्छा। है। और कोई जगहों तो हाथ तो पता नहीं होता ऐसा। हाँ। माइक नीचे रखो, पर्चा भी नीचे रखो। साथ में कौन आया? आंखें बंद करो, लॉक, मूर्छित, तेजी से। ऐसा ही होता है इनके घर वाले, देखो जो देख पा रहे हैं वो बताएं, ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है ना? चलो होश में, हट। हनुमान जी की कृपा से आज से दिक्कत नहीं होगी। 1 महीना 41 दिन, 1 महीना 41 दिन, यानी कि 30, 3 60, 60 70, 1 71, 71 दिन आपको यहां रुकना पड़ेगा। आपके ऊपर जिन्न का चक्कर है और ससुराल जब तक रहोगी तब तक आप दिक्कत ज़्यादा रहेगी, और घर आके आ जाओगी तो ठीक हो जाती हो। ऐसा ही है ना? माइक से बोलो। यार मेरी छोटी बहन है, वो भी घर पर रह रही है। क्या नाम उसका? रेखा। और बाल लेवे नहीं आ रहा। ये लिखा, पति रेखा को रखना नहीं चाहता, आपके ऊपर प्रेत बाधा है, जिंद है, मूर्छित हो जाती है, शरीर खेलता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा? हनुमान जी कृपा करेंगे और आपको यहां 71 दिन रुकना पड़ेगा। बोलो रुक पाओगे? हैं? रुक जाओगी आज से ही? आपका नाम क्या है? पिंकी जी। शरीर आपका जो भारी रहता है अब नहीं रहेगा। गुरुजी 3 महीना से हो गया लगा, पहले कुछ नहीं है। आपके ऊपर जिंद है बेटा, और साथ में डाला है, 27 शक्तियां हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र आपको करना पड़ेगा, यदि करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। पढ़ पा रही हो? समझ नहीं आई। ये कौन सा अक्षर है? नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या टेढ़ा मेढ़ा है। चलो भाई स्क्रीन। ओम क्लीम फट कुरु 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 स्वाहा 108 बार। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन करना है। गुरु के पास सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। चलिए, जैसे इन्होंने कहा कि टेढ़ा टेढ़ा लिखा है, हम समझ नहीं पाए तो हमने स्क्रीन पे दिखा दिया। यदि कभी कोई दिक्कत होती है ऐसा टोक देंगे तो हम स्क्रीन पे दिखा देंगे, जिससे उपस्थित लोग पढ़ सकें। पर्चा एक एक लाइन समझ में आ रही है आपको? हमने लिखा है, रेखा देवी को पति रखना नहीं चाहता, पिंकी शरीर भारी रहता है, घबराहट एवं जकड़न, घबराहट शब्द हमने लिखा नहीं, मौखाद है, जकड़ता है और शरीर पर खेलता है। तो शरीर भी नहीं लिखा है, खेलता है, जिंद का चक्कर है, और 27 आत्माओं का डाला है, ये मौखाद बोला है, लिखा नहीं है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। धन्यवाद। अंशु कुमारी, पिता का नाम मनोज कुमार यादव, इस नाम से कोई है? अंशु कुमारी, पिता का नाम मनोज कुमार। हाँ, और जल्दी आओ, आराम से आओ, उसको गोद में लेके आओ, गोद में लेके आओ।
नींद में है बेचारी, तुम ले क्या, फटाफट आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। जल्दी आ जाओ बेटा। जय जय श्री राम। बोले सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बैठ जाओ। क्या नाम है? नहीं, लड़कियां पैर नहीं छूती, बैठ जाइए, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, तुम तो यहां आ जाओ, इस पे बैठ जाओ, मूड़ी पे बैठ जाओ। अरे माइक ले ले मेरे प्रभु। हाँ बताओ क्या बात है? इसको हाथ मुंह सब मोबाइल लगता है पूरा। ये क्या होता है? ये पूरा आंखें लगते हैं। हमें लिखा है, पढ़ो। शरीर जकड़ता है, हाथ पैर चलाती है, तत्काली लाभ होगा। पढ़ पा रहे हो? कहाँ लिखा है? शरीर जकड़ता है, माइक से पढ़ो। शरीर पर चढ़ता है, हाथ पैर चलाती है, तंत्र का। कौन लिखा तंत्र प्यार? तंत्र काल। कौन लिखा? अब पिटोगे, अब पिटोगे। तंत्र का है। कौन लिखा? तंत्र कौन लिखा? तत्काल ही लाभ होगा। तत्काल ही लाभ होगा। ये भगवान, देख लो स्क्रीन। मेरे भैया, मैंने आपको मारा नहीं है, ना आपकी बेइज्जती की, मैंने अब प्यार किया है। आपने लिखा शरीर जकड़ता है, हाथ पैर चलाती है, तत्काल ही लाभ होगा। अंशु कुमारी, पिता का नाम मनोज कुमार, और आप जाति के यादव कुल के हैं। आपके घर में डाकनी सांकनी नाम की दो शक्तियां हैं जो परेशान कर रही हैं, जो हमने इसमें लिखा नहीं, मौका बोल रहा हूं, समाधान होगा, आशीर्वाद है। जी गुरु जी। ओके, इस मंत्र को 108 करना है। वो तंत्र का क्रिया है, वो सुन रहा जब से कछु तो की तंत्र ही लिखी हुआ है। ऐसा नहीं भैया, दिमाग लगाया करो, ठीक है। और इस बच्ची को फीट दौड़ा नहीं आएंगे, इनको 11 दिन यहाँ रखना है। और साथ ही बेल पत्र के जो पके हुए जो फल होते हैं उनको बढ़िया से तोड़ करके प्रतिदिन एक फल इसको खिलाओ, पका हुआ। कच्चा मत खिलाना, नहीं तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे। और 7 बेलपत्र पाने पर इसको जीवन पर्यंत के लिए मिर्गी आना बंद हो जाएगी। ध्यान रखें, एक मैं एक टोटका बता रहा हूं। यदि किसी को मिर्गी आती हो, किसी को दौड़ा आता हो, फीट आता हो, तो गर्मी के महीने में फल पकते हैं बेल के। आप लोग शरबत पीते हो ना, इसमें शरबत नहीं पीना है। इसमें जिसको मिर्गी या दौड़ा फीट आता है तो एक फल श्री पंडोकर सरकार के नाम से समर्पित करो, और उस फल को सुबह बढ़िया नाश्ते में पूरा उसका गूदा खा जाइए। वो 7 फल खाइए, और यदि 1 महीना खा लिया आपने लगातार एक फल, मैं गारंटी देता हूं आपको मिर्गी दौड़ा फिट नहीं आएगा। नोट करिए, पंडोकर सरकार को पहले चढ़ाना है, अपने इष्ट से प्रार्थना करना है, और ज्यादा बड़ा है तो आधा सुबह आधा दोपहर में। हाँ ध्यान रखें कि फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडी चीज है एकदम नहीं खाना चाहिए, साइड इफेक्ट देता है, और यहां तक कि जान मान भी जा सकती है। तो ठंडा रख के खराब ना हो जाए अच्छी बात है, लेकिन बाहर निकालने उसको टेम्परेचर अपने टेम्परेचर में आ जाए, फिर उसके बाद पाए। लेकिन कुछ ऐसे हैं वो निकाल के ले आते, हाल दे देते चाहे, इसलिए तो हार्ट की बीमारी हो रही है। लहसुन, प्याज, हरी सब्जियां डायरेक्ट फ्रिज से निकाल करके तत्काल ना काटें, नहीं तो उसमें फर्टिलाइजर्स एवं इंफेक्शन रूपी उसमें जहर हो जाता है। उसको निकालें, उसको अपने टेम्परेचर में आने दें, फिर उसको थोड़ी सा अपने सच्चे पानी में उसको धो लें। धोने के बाद उसको फिर काटें, बनाएं, वो लाभ देगा। एकदम निकाल के छील के काट के बनाते हैं ना, उससे दिक्कत आएगी।
और लहसुन आदि और आपकी और ये सब्जियां जितनी तुरई उरई भिंडी जो रखते हैं ये गलत है। इसी प्रकार से यदि बेलुआ फल रखोगे और तत्काल निकाल के खाओगे तो साइड इफेक्टों का ध्यान रखिए, इसलिए उसको निकाल के 10 से 15 मिनट निकल जाएं, उसके बाद खिलाना है, लाभ होगा। आशीर्वाद। हनुमान जी कृपा करेंगे, इस मंत्र को 108 करें, आशीर्वाद। यहीं पर दरबार समाप्त, आज का दरबार यहीं विराम। कल से दरबार जल्दी थोड़ा जल्दी आ जाया करें, निवेदन है आप लोगों से। और भजन एक बढ़िया हनुमान जी का भजन सुनाएं और अपना रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए पहले दस्तखत कराएं। अपना दान यहाँ मुकेश गुप्ता जी और हमारे बीके वाजपेयी जी यहाँ हैं, ट्रस्ट के वरिष्ठ कोषाध्यक्ष, और आपके दस्तखत कर रहे हैं। अपना दान पात्र में डालते जाएं और दस्तखत कराइएगा कल सुबह पक्का। बोलिए पंडोकर सरकार की। कोई भी भक्त किसी भी मंदिर के पुजारी पंडा को दान ना दे। यदि दान देना चाहते हैं तो कार्यालय में संपर्क करें, वहां से रसीद प्राप्त करें। जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के। साथ ही यदि दूर से देख रहे हैं तो बारकोड यहाँ पे जारी किया गया है, उसमें चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम से आएगा। जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट। पूरा दुनिया में एक ही खाता है पंडों का दाम का, ये HDFC बैंक या पुराने वक्त लोग जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंदौर में जो डालते रहे वो भी ट्रस्ट का ही खाता है, जिसमें जन्म शक्ति पुंज बरहा के नाम से है, और अन्य नाम से कोई भी पंडोकर दाम के ट्रस्ट का खाता नहीं है। ध्यान रखें, वहां से आप जो दान डालते हैं वो दान आपका पंडोकर दाम के प्रकल्प जो चल रहे हैं उसमें लगाया जा रहा है। यहाँ मठ मंदिर बन रहे हैं, रुकने ठहरने की व्यवस्था हो रही है, मंदिरों के जीर्णोद्धार हो रहे हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं आप लोगों को बनाई जा रही हैं। आने वाले समय में ये रात दिन दरबार हनुमान बाबा का प्रारंभ हो गया है। इसमें आप लोग बढ़िया परिक्रमा करिए, हनुमान पंचखाने जाइए, सर्वशक्ति मुक्त केंद्र में जाइए और अपनी सभी आत्माओं से मुक्ति पाइए। आज है रविवार और कल है सोमवार। कल प्रेतों की मार लगेगी, भूतों की मार लगेगी, दुष्टों को दंडित किया जाएगा और मरीजों को मुक्त और निरोग किया जाएगा। इसके लिए आप लोग जल्दी से तैयार होकर के 5:30 बजे तक यहाँ आ जाएं। हमने बार बार करवत प्रार्थना निवेदन किया है कि आप भी टाइम पे सोएं, हम भी टाइम पे सोएं। अब 365 दिन का दरबार हो गया है, रात दिन जगेंगे। एक दिन कुछ हो गया ना तो कुछ जलने वाले कहेंगे बताओ बाबा ही चले गए, अब बताओ तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। तो सीधी सीधी बात है, मनुष्य हैं अपन लोग, परहेज करिए, शरीर के साथ खिलवाड़ मत करिए। इसलिए दरबार का टाइम टेबल धीरे धीरे हम चाहते हैं दरबार अंतिम आरती 8 बजे तक हो जाए करे, जिससे कि आप लोग टाइम से सो सकें और खूब आराम से पंडोकर धाम का लाभ उठा सकें। जय श्री राम, जय पंडोकर।